तो कैसे हो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ के कनाडा की सिचुएशन के बारे में। बहुत से बंदे ऐसे हैं जो स्टडी वीज़ा लेके आना चाहते हैं यहाँ पे वर्क परमिट लेके आना चाहते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे आना चाहते हैं। और बहुत से बंदे ऐसे हैं जो यहाँ के सेक्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं। जॉब सेक्टर हो गया, यहाँ के रेंट सेक्टर हो गया, हाउस क्राइसिस हो गया। बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जो स्टूडेंट्स की जो बातें हैं यहाँ पे उनके बारे में बात करने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स के अंडर आती है वो बातें, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन की बात करते हैं। नो डाउट एजुकेशन बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। अगर आपको अ, अच्छे से कन्वे करना आता है, अच्छे से कम्युनिकेशन करना आता है, तो आप यहाँ के कोर्स अच्छे से कर लोगे। इवन मेरे को इतनी हाई लेवल वोकैबुलरी नहीं पता है, हाई लेवल इतनी लाइनें नहीं आती, फिर भी मैं अच्छे से कन्वे कर लेता हूँ, कम्युनिकेशन कर लेता हूँ अपने प्रोफेसर्स के साथ। और कोर्सेज़ वगैरह भी समझ लेता हूँ। प्रेजेंटेशन हो गया, बहुत से ऐसे काम हो गए, कोर्सेज़ के बारे में वो आराम से कर लेता हूँ। तो आप भी कर लोगे। तो अगर बात करें यहाँ के कोर्सेज़ की, तो हर एक कोर्स की कीमत होती है कम से कम यहाँ पे 90,000 से 1,20,000 के करीब होती है। अगर आप उसमें फ़ेल होते हो तो आपको दोबारा भर के पैसे वो कोर्स दोबारा करना पड़ेगा और उसमें पास भी होना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा है। और हाँ, अगर आप 12th करके इंडिया से आ रहे हो तो मैं तो कहूँगा ही नहीं भाई तुम 12th करके आओ, क्योंकि मैच्योर तो होते नहीं बंदे जो 12th करके आते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम भाई मैच्योर नहीं होते। इवन मैं भी नहीं था भाई जब मैंने 12th की थी। मैंने वहाँ पे ग्रेजुएशन की है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। अपने आप को टाइम दो, मैच्योरिटी आएगी अपने आप। एक अच्छा सा कोर्स लो जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है, जिसमें आपको मज़ा आता है करने में। लाइक मैंने मास कम्युनिकेशन किया था। पहले मैं बैचलर्स ऑफ आर्ट्स करने वाला था, पर उसमें मेरे को कुछ जम नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने मास कम्युनिकेशन लिया, क्योंकि ये मेरी फील्ड से रिलेटेड भी है। लाइक मेरे को कैमरा के आगे बोलना पसंद है, ठीक है, टाइप राइटिंग पर करना पसंद है, एडिटिंग करना पसंद है। मास कम्युनिकेशन में कुछ ऐसा ही होता है, ये लगा लो कि आप जर्नलिस्ट टाइप ही होता है ये। तो मेरे को ये अच्छा लगा था, तो मैंने इसलिए इस कोर्स को लिया था। अगर आपको जो सूटेबल लगता है ना वो कोर्स करो। और कई बंदे ऐसे होते हैं जो 12th करके यहाँ पे आ जाते हैं, उनको अच्छी मैच्योरिटी नहीं होती, वो गलत संगत में बढ़ जाते हैं कई बार भाई। तो मैं तो कहूँगा ही नहीं भाई 12th करके आओ, क्योंकि पीआर मिलती नहीं 12th वालों को। अगर ग्रेजुएशन भी करके आ रहे हो ना, कुछ ऐसी फील्ड में करके आओ जो यहाँ की कनाडा की इकोनॉमी को बूस्ट कर सके, हेल्प कर सके, योगदान दे सके। तो ऐसे कुछ कोर्स करो। और यहाँ पे जो आ रहे हो तुम एजुकेशन करने के लिए, कुछ भी करने के लिए आ रहे हो एजुकेशन में, तो वो भी कनाडा की फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए जो कनाडा को बूस्ट कर रहा हो। तो ही आपको पीआर मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जो यहाँ पे फ्रेंच है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। बहुत से बंदे फ्रेंच सीख भी रहे हैं, बोलियन लैंग्वेज एक तरह से ये फ्रेंच सीख भी रहे हैं, क्योंकि जो सीआर स्कोर होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कम से कम 50 पॉइंट मिलते हैं अगर आपको फ्रेंच आती है। बहुत से बंदों को पीआर में हेल्प करती है ये। अगर आपको पीआर चाहिए तो आपको फ्रेंच भी सीख लेनी चाहिए। अगर आप कनाडा की तरफ मूव होना चाहते हो, अगर आप 12th करके हटे हो, तो भाई फ्रेंच सीख लो घर बैठे, और अपनी ग्रेजुएशन भी करते रहो। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई फ्रेंच भी सीखो। और अगर बात की जाए भाई, और कनाडा के जो अलग सेक्टर्स हो गए, यहाँ पे रेंट वगैरह हो गया वो भी बढ़ चुका है। ग्रोसरी तो ऑब्वियसली बढ़ चुका है। और बात करें हाउस की, यहाँ पे हाउस क्राइसिस भी हो रहे हैं, और हाउस के जो प्राइस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जो अभी मेरे पीछे जो घर है ना, अभी जिसमें रह रहा हूँ मैं, कम से कम 1 मिलियन का घर है, $1 मिलियन का घर है ये। और जो मैंने ये सेक्टर्स बताया है ना, जो रेंट हो गया, ठीक है, ग्रोसरी हो गया, हाउस क्राइसिस हो गया, हाउस के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, रेंट बढ़ रहे हैं भाई, इन सब में भाई इमिग्रेशन भी हो गया ना, इसमें भी भाई रायता फैला पड़ा है। और ये 1 या 1.5 साल में ठीक होने वाला तो है नहीं, ठीक है। इसको ठीक होने में टाइम लगेगा ही लगेगा। बहुत से बंदे एजुकेशन के बारे में कहते हैं एजुकेशन ठीक है यहाँ पे, पर एजुकेशन में पैसा लगाना पड़ता है यहाँ पे। और बहुत से बंदे यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा लेके आते हैं, टूरिस्ट वीज़ा लेके भाई यूएस से शिफ्ट हो जाते हैं, यानी बॉर्डर क्रॉस करके। कई बंदे तो यहाँ पे कनाडा का वीज़ा लेते हैं, टूरिस्ट वीज़ा लेते हैं, फिर उसके बाद क्रॉस कर लेते हैं इलीगली। और बहुत से ऐसे बंदे हैं जो स्टडी वीज़ा लेते हैं यहाँ का कनाडा का, फिर टूरिस्ट वीज़ा लेके अमेरिका का, तो वहाँ जाके असाइलम पा देते हैं। बहुत से बंदे होते हैं ऐसा कर रहे हैं। जॉब्स की तरफ से बताऊं तो भाई जॉब्स अभी इतनी अच्छी नहीं चल रही है, फील्ड जो बहुत से बंदों को मिल नहीं रही है। मैंने बहुत से बंदे ऐसे देखे हैं जो डेंटिस्ट हैं, फार्मिस्ट हैं, और बहुत से बंदे इंजीनियर हैं जो ऊबर कर रहे हैं, शॉपर ड्रग मार्ट में लगे हैं, सुपर मार्केट में लगे हैं, उनको अपनी फील्ड जॉब नहीं मिल पा रही है। ऐसा हो रहा है यहाँ पे कनाडा में। बहुत से बंदे हैं जो
ऊबर करके अपना खर्चा निकाल रहे हैं। बहुत से बंदों पर तो भाई अपनी फ़ीस भी नहीं जुड़ पा रही है, सिर्फ अपना खर्चा निकाल पाते हैं और कई बार जैसे फ़ीस हो गया अपने घर से मंगवानी पड़ती है। ऐसा हो रहा है भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कनाडा बहुत ज़्यादा बुरा है, ठीक है, पर जो सिचुएशन है राइट नाउ वो बता रहा हूँ मैं। और अब बात करते हैं भाई जगह की, आप किस जगह में आना चाहते हो। देखो भाई, कोई भी किसी भी कंट्री से आता है तो अपने बंदों की तलाश में फिरता है, मेरे बंदे मिल जाए, ठीक है, उनसे थोड़ा मेल जोल बढ़ा पाऊंगा, उनकी वजह से क्या पता मेरे को जॉब मिल जाए, हाउस के लिए मेरे को थोड़ा मदद कर दें, ग्रोसरी में मेरे को मदद कर दें, मेरे को रहने में थोड़ा मदद कर दें। कोई ऐसे बंदे होते हैं जो अपने बंदों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे बंदे भी होते हैं जो दूसरे लोगों से मिलना पसंद करते हैं, लाइक कैनेडियन बंदों से मिलना पसंद करते हैं, कैनेडियन जो गोरे बंदे हैं उनसे मिलना पसंद करते हैं। तो दोस्तों मैंने सोचा थोड़ा चल के वीडियो बना लो यार, बैठे बैठे थोड़ा अकड़ गया था। तो अब बात करते भाई यहाँ की जॉब्स के बारे में बताऊँ तो भाई जॉब्स देखो मिल जाती है जॉब्स यहाँ पे, ठीक है। जॉब्स रेफरेंस भी लगानी पड़ती है कई बार, कई बार भाई रेज्यूमे बांटने पे मिलती है भाई। बहुत से बंदे होते हैं जिसको जॉब एजेंसी की तरफ से मिल जाती है। तो जॉब्स की जो वेजेस होते हैं ना अभी राइट नाउ चल रही है 17 पॉइंट कुछ समथिंग, आई डोंट नो, कुछ चल रही है। तो यहाँ पे जो मिनिमम वेज चल रही है वो स्टूडेंट्स के लिए है। अगर बात करूँ एक्सपीरियंस बंदे की, ठीक है, मैंने एक हफ्ता रूफिंग वाले के पास काम किया था, उसको बहुत अच्छा काम आता है भाई, नो डाउट। ऐसे काम कर रहा है जैसे भाई मशीन हो, ऐसी सफाई थी उसके हाथों में, मैं भी देख के हैरान रह गया था। और जब मैंने उसकी वेज सुनी ना, यानी पर घंटे के हिसाब से कितने ले रहा है वो पैसे, जब मैंने वो सुनी ना तो दिमाग फट गया मेरा। कम से कम $120 पर आवर ले रहा था वो, $120 पर आवर, इतने पैसे ले रहा था वो रूफिंग में। तो मैंने सोचा भाई रूफिंग में इतने पैसे मिल रहे हैं तो अगर मैं उसके पास कर रहा हूँ काम, ठीक है, तो मेरे को कम से कम 20-21 इतने तो देगा ही देगा। तो कम से कम उसने दी मेरे को 18 से 19 के आसपास, जबकि मिनिमम वेज होती है 17.5 समथिंग, आई डोंट नो अबाउट दैट, पर इतनी होती है। देखो भाई अगर तुम कनाडा आ रहे हो ना तो हर एक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। देखो भाई जब भी कोई लाइक देखो इंडिया में अगर कोई अपना स्टेट छोड़ के दूसरी स्टेट में जा रहा है उसको भी प्रॉब्लम होती है। तो तुम तो भाई अपना पूरा देश छोड़ के आ रहे हो, मैं भी पूरा देश छोड़ के आया, मेरे को भी प्रॉब्लम हुई थी, ग्रोसरी में प्रॉब्लम हुई थी, ग्रोसरी कैसे लानी है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम हुई थी, कैसे जाना है कैसे आना है, और पैसे मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है यहाँ पे। मैं तो कहता हूँ भाई अपनी जो जीआई से है ना बचाओ, जितना बचा सकते हो उतनी बचाओ, और बेफालतू के खर्चे मत करो भाई। ये जो तुम्हारी जो बेफालतू के खर्चे होते हैं ना आगे जाके ना तुम्हें महंगे पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। तुम सोचते हो फिर भाई मैंने बेफालतू का खर्चा कर दिया, अगर बचा लेता तो मेरी थोड़ी बहुत फीस जुड़ जाती। तो मैं तो भाई बेफालतू के खर्चे बिल्कुल नहीं करता, जो मेरे को ज़रूरत है सिर्फ उसमें मैं पैसा लगाता हूँ। मेरा खाने का हो गया सामान, ठीक है, या फिर मेरा एजुकेशन वाला हो गया, बस इससे ज़्यादा नहीं करता मैं कुछ भी, रेंट हो गया, बस जो मेरी नीड है ना उस पर पैसा लगाता हूँ सिर्फ मैं, और फालतू में पैसा बर्बाद नहीं करता। तो और हाँ, जब आप कनाडा में लैंड हो गए ना तो भाई यहाँ की चकाचौंध में मत खो जाना। हाँ 1 या 2 दिन लगेंगे आपको सेट होने में, यहाँ पे घूमो फिरो अच्छे से, एक्सप्लोर करो हर चीज़। और हाँ डे डे 2-3 जब आप अच्छे से सेट हो जाओ भाई जॉब ढूंढनी स्टार्ट कर देना, ठीक है। ट्राई करना एजेंसी में, क्योंकि यहाँ पे जो वॉक इन होता है ना, वॉक इन रेज्यूमे बांटना वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। वो सीधा कहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे रेज्यूमे डालो, वहाँ पे सब कुछ फिल करो, फिर जाके वहाँ पे सबमिट करो। अब ऐसा हो गया यहाँ पे ऑनलाइन हो चुका है सब कुछ। जितनी भी शॉप हो गई, सुपरमार्केट हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, उन्होंने अपनी ऑनलाइन वेबसाइट खोल दी है। तो वो ऑनलाइन कहते हैं कि हमारे ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके रिज्यूमे डालो। तो ऐसा हो गया यहाँ पे। तो ट्राई किया करो ऑनलाइन भी मिले, और एजेंसी में भी ट्राई किया करो। जब मैं यहाँ पे लैंड हुआ था ना कनाडा में, तो मैंने कम से कम 14 से 15 दिन इटालियन रेस्टोरेंट में काम किया था। पर उनका जो रेस्टोरेंट था ना वो डाउन जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे बंदे तो आते नहीं थे, ठीक है। तो कई बार वो जो रेस्टोरेंट था ना सैटरडे संडे बंद हो जाता था। तो दोस्तों एजेंसी में भी ट्राई किया करो, कई बार वहाँ से परमानेंट जॉब भी मिल जाती है। मेरा एक दोस्त है उसको परमानेंट जॉब मिल चुकी है एजेंसी की तरफ से, तो एजेंसी में भी ट्राई किया करो। तो दोस्तों अब बात करते हैं LMI के ऊपर। बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कनाडा में, बहुत से बंदे लेते भी है। अगर उनको PR नहीं मिलती इन केस, तब लेते हैं वो LMI।
जो LMI के रेट है ना यहाँ पे, वो है $25,000, $30,000, कभी कभी $40,000, इतना कर दिया गया है। अगर दोस्तों किसी को पता नहीं है LMI क्या होता है, तो LMI ये एक वर्क परमिट की तरह होता है जो कंपनी की तरफ से मिलता है। देखो दोस्तों, अगर तुम किसी कंट्री में शिफ्ट हो रहे हो ना, दिक्कत तो आएगी। देखो भाई, हर एक चीज़ में दिक्कत आएगी आपको, वो आपके ऊपर है, वो आप कैसे संभाल पाते हो। दोस्तों एक बार और बता दूँ, जो ग्रोसरी है वो महंगी हो गई है, रेंट महंगे हो गए हैं, यहाँ पे 1-2 मिलियन के घर हैं, ठीक है। और जो ये देख रहे हो ना घर, ये जो मेरा घर है ना अभी, ये कम से कम 1 मिलियन का घर है, ठीक है, जिसमें अभी रह रहे हैं हम। ये कम से कम 1 मिलियन का घर है, और बहुत ज़्यादा महंगा है। $1 मिलियन बहुत ज़्यादा होते हैं भाई। और भाई यहाँ पे हर एक सेक्टर में तो रायता फैला पड़ा है, वो 1 या 1.5 साल में ठीक तो नहीं होगा, टाइम लगेगा इसको। एजुकेशन अच्छी तो है पर पैसा उसमें बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो यही थे आज की वीडियो, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।